हमने निकाले। अब क्या करेंगे, आप दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालेंगे। अब आपके पास क्या है 120, तो 120 का अपना फैक्टर। अब आपके पास ये सवाल है इस तरह, लेकिन इस तरह लेंथी तरीके से करने में आपको अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारा टॉपिक होगा एचसीएफ को समझेंगे। एचसीएफ को आसान लफ्जों में समझेंगे, एचसीएफ क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ हम आज मालूम करेंगे। सही है, तो सबसे पहले आपको एचसीएफ के बारे में मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ की एब्रीविएशन क्या है। सही, तो जैसे हमारे पास एचसीएफ लिखा हुआ है HCF, H से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को कहा जाता है। H मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कभी कभी हम इसको R आल्सो कॉल्ड greatest common divisor। सही है, तो ये दोनों एचसीएफ के नाम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कभी कभी हम इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। सही है, तो इन दोनों नामों में से किसी नाम पर भी आपके पास आता है तो आप एचसीएफ को इसी तरह फाइंड करेंगे जैसे अभी हम फाइंड करते हैं। अभी मैं आपके सामने एक सवाल लिखूंगा, उसको यहाँ बाकायदा सॉल्व करूंगा, आपको एचसीएफ निकालने का तरीका बताऊंगा। सही, क्लियर है? तो आइए सवाल लिखते हैं। अब आपके पास ये पहला सवाल है, दो एक्सप्रेशन दिए गए, दो पॉलिनोमियल दिए गए। सही है, हमने लिखा क्या है, कौन से मेथड से करना है, फैक्टराइज मेथड से करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइज बनाएंगे, इस एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइज बनाएंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या चीज है, कॉमन यानी एक जैसी क्या चीज है। जो दोनों में कॉमन होगी वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 72 का जब आप 72 को आप फैक्टर करेंगे तो 72 का फैक्टर कैसे करेंगे, आपने यहां लिया 72 लिखा, 2 से डिवाइड किया तो 36 आया, 2 से डिवाइड किया तो 18 आया, 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो आपके पास 72 का फैक्टर क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई, x की पावर 4 है। सही है, x की पावर 4 है तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, सब पावर को, क्योंकि बेस सेम होंगे पावर ऐड हो जाएगा। y का क्या है आपके पास, y मल्टीप्लाई बाय यानी 5 टाइम्स आपने y लिख दिया। मेरे पास वहां जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। यहां तक देख लीजिए, ये हमारे पास पहले एक्सप्रेशन की फैक्टर हमने निकाला। अब क्या करेंगे, आप दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालेंगे। अब आपके पास क्या है 120, तो 120 का आपने फैक्टर निकाला, 2 से किया तो क्या आया 60, 2 से किया तो क्या आया 30, 2 से किया तो क्या आया 15, 5 से किया तो क्या आया 5, फिर 5 से किया तो क्या आया 5 से किया तो 3, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इसका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 ज़ा 120। तो इसका फैक्टर आपके पास क्या आया, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, आपके पास फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे x कितने हैं, 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, और y को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स, और z को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, अब हमने इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर कर दिया, इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर कर दिए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप इसमें देख लेना कॉमन क्या चीज है। मैं रेड लाइन से निशान लगा रहा हूं, और से देखें बेटा, ये जो 2 है, ये 3 और 2 आपके पास दोनों में सेम है, कॉमन है। तो यहां तक बात समझ में आई बेटा? सही है। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अगर आप गौर से देखें 1 3 यहाँ और यहाँ ये भी सेम है,
सही है। यहाँ कितने x है? 1 2 3 4। यहाँ कितने x है? 1 2 3 और x तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये तीनों x भी यहाँ पर आपके पास कॉमन है। सही है। उसके बाद यहाँ कितने y है? 1 2 3 4 5। यहाँ कितने y है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है ये 5 y जो आपके पास है ये भी आपके पास इसके कॉमन में आ रहे हैं। यहाँ 2 z है, यहाँ कितने z है? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपके 2 z आपके पास कॉमन में आ रहे हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में आपने देखा जो आपके, पहले हमने क्या किया, इसका फैक्टर निकाला, पहले हमने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि इस दोनों के प्रोडक्ट में कॉमन क्या चीजें हैं, तो वो कॉमन हमने निकाली। फिर आप यहाँ पर एडिंग दे देंगे, आपके पास HCF क्या आया? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? एक आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों रेट में। एक आपके पास आया 3, आपके पास 3x आ गए, आपके पास 5y आ गए। सही है। और आपके पास 2z आ गए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप इसको हल भी कर सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? 24। सही है। एक x, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो आप बेस a में तो पावर ऐड कर सकते हैं। y की 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 और z की 2। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया HCF, जो मैंने आपको जो तरतीब बताई थी। क्या बताया था कि पहले इनके फैक्टर बनाएंगे, फिर इनके फैक्टर में देखेंगे कि कौन से कॉमन हमारे निकल रहे हैं। तो समझ में आई बात यहां तक। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिख के देता हूं बोर्ड पे। ये सवाल का अब आपने इसी तरीके से हल करना है। जैसे ही आप ये हल करेंगे मेरे बच्चों, मैं आपको इसका एक और शॉर्ट मेथड बता दूंगा, तो आपको इतने बड़े फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? देखिए बेटा, अब आपके पास ये सवाल है इस तरह, लेकिन इस तरह लेंथी तरीके से करने में आपको कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं इतने लंबे लंबे कैसे बनाऊंगा। तो आपको कंफ्यूजन ये होती है लंबे लंबे तरीके से। जरा आप अब समझने की कोशिश करो आपने करना क्या है। इसलिए ये क्या लिखा हुआ है बेटा, नंबरिंग को सिर्फ देखो, ये क्या लिखा हुआ? 18 18 का आपने फैक्टर बनाया इस तरह सिंपल। आपने 2 से किया तो 9 आया, 3 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। तो 18 की जगह आपने तीनों फैक्टर लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो हो गया। अब इसका मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बता, सही है, इसका आसान से सोल्यूशन। उसके बाद इसका देखिए, इसका फैक्टर 120 का फैक्टर तो अभी हमने यहाँ निकाला था। क्या था फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यही था 120 का। फिर अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 3 25 और 24 और 24 5 120। समझ में आ गई? अब ये 210 है, इसका फैक्टर निकालेंगे 2 से, नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा, कंफर्म है, क्योंकि आप 21 2 के टेबल में नहीं आता। तो आपने डायरेक्ट कर दिया भाई 3 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 70, क्योंकि 70 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। इसको अब आपने 2 से किया तो इसका 35 आ जाएगा। सही है। फिर आपने इसको 5 से किया तो 7 आया, 7 से किया तो 1 आ गया। तो इसका फैक्टर जरा थोड़ा सा आपके पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा इनकी पावर को देखिए, इसके पास कितनी पावर है? 3, इसके पास कितनी पावर है? 4, इसके पास कितनी पावर है? 7। तो आपने अगर गौर से देखा होगा 3 4 के अंदर आ सकता है, 4 के पावर में 3 आता है और 7 के पावर में भी 3 आता है। तो अगर हम r इस तीनों में से r क्यूब को कॉमन ले ले तो हम ले सकते हैं ना। तो ये r क्यूब इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसका मतलब है एक तो हमारा r क्यूब कॉमन है। यहां तक बात समझ में आ गई? सही। अब S4 यहाँ क्या S3, यहाँ क्या S7, सेम S3 4 में भी आता है, S3 7 में भी आता है, तो इसका मतलब है S3 हमारा कॉमन फैक्टर है। समझ में आ रही है बात? अब आगे देखिए T5 T8 T3। अब ये T3 T8 में भी आ रहा है, T5 में भी आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ? T3 हो गया। तो आपकी इस लंबी जंजीर से जान छूट गई ना, आपके सिंपल है। अब देखिए ये 2 ये 2 ये 2 एक फैक्टर, ये 3 ये 3 ये 3 दूसरा फैक्टर। अब आगे देखिए, अब क्या इधर 5 नहीं है? कोई फैक्टर नहीं। 7 नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपने तीनों के अंदर देखना है। सही है। तो आपका आंसर क्या बना? 2 3 6, r की पावर क्यूब, s की पावर क्यूब, t की पावर क्यूब, ये तुम्हारा क्या बना? HCF। ये था इसका शॉर्ट मेथड। समझ में आया शॉर्ट मेथड? यानी आपने इन कॉमन्स के एतबार से देखा। क्लियर हो गई बात?
तो ये लॉन्ग मेथड था, ये इसका शॉर्ट मेथड था। क्लियर है? अब जैसे कि इसमें देखें 72 के आपने ये फैक्टर बना दिए, 120 के आपने ये फैक्टर बना दिए। अब आपने देखा x की पावर 4, x की पावर 3, तो जो 3 पावर है वो 4 में आता है, तो हमने x की पावर 3 को कॉमन लिया। जो 5 पावर है वो 6 में आता है, तो हमने y की पावर 5 कॉमन लिया। तो आपने ये देखना है कि मेरे पास जो किसी भी वेरिएबल की सबसे कम पावर कौन सी है। क्या देखना है? सबसे कम पावर, क्योंकि हमने फैक्टर करके देखना है ना। समझ में आ रही है बात? अगर इसको और मजीद, अब एग्जाम में तो आप इस तरह नहीं लिख सकते ना, अब एग्जाम में आप कैसे करेंगे जरा देखते हैं सवाल। यही सवाल आपने लिखा 18 x की पावर 3, सॉरी r है ना, r की पावर 3, s की पावर 4 और t की पावर 5, 120 r की पावर 4, s की पावर 3 और t की पावर 8 एंड आपके पास 210 r की पावर 7, s की पावर 7 और t की पावर 3। ये आपने लिख लिया सही एग्जाम में। तो एग्जाम में आपने क्या किया? सबसे पहले आपने लिख दिया भाई 18 r की पावर 3, s की पावर 4, t की पावर 4 इक्वल 18 का आपने फैक्टर निकाला। क्या फैक्टर था आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। r आपने देखा क्यूब, इन तीनों में आ रहा है, तो आपने यहां पर मल्टीप्लाई r क्यूब मल्टीप्लाई r1, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? r की पावर 4 बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना, सही है। या ये बना दिया। अब देखिए r3 और r4 कितने होते हैं? r7 होते हैं। अब r4 ये भी आ गया आपके पास, सही है, और r3 ये आ गया, और दोनों को जमा करेंगे तो 7, हमारी बात कंफर्म होगी। क्लियर है? यहां पे 3 था तो ये आपने नहीं लिखा, सही है, सिर्फ r3। अब यहां पर आपने s की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई s की पावर 1, क्योंकि इसको आप 3 भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, और इस कंडीशन में भी लिख सकते हो। अब s की पावर 3 और s की पावर 1 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, ये देखो 4, सही। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई t की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई t की पावर 5, ये आपने लिख दिया। इसी तरह आपके पास 120 r की पावर 4, s की पावर 3 और t की पावर 8। 120 के आपने फैक्टर निकाले, क्या है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए r4 को आपने क्या लिखा? r की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय r, ताकि r4 बन जाए इसका पूरा, मल्टीप्लाई s की पावर 3 ऐसे लिखा, t की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 5, सही है, क्योंकि ये आपके पास सही है। अब ये पावर 3 और 2 5 बनी, 3 और 5 8 बन गई आपके पास। समझ में आ रही है बात? अगला आपके पास 210 r की पावर 7, s की पावर 7 और t की पावर 3। 210 का क्या था फैक्टर? ये फैक्टर था आपके पास, क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 4, s की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 4 और t की पावर 3। अब जरा देखिए, अब आपने दूसरे कलर को देखिए, 2 यहाँ फैक्टर है, ये रहा, कोई और तो नहीं है ना, 3 यहाँ फैक्टर है, ये रहा, तीनों में आपने देखना, सही है। अब r की पावर क्यूब, यहाँ r की पावर क्यूब है, क्या दूसरा? नहीं, s की पावर 3, s की पावर 3, s की पावर 3 और r की पावर क्यूब आ गया, सही है। t की पावर 3, t की पावर 3, t की पावर 3, ये आ गया ना। इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं ताकि और क्लियर नुमाया हो जाए आपके पास। आपका टाइम भी बचत और स्पेस भी आपकी बचत। मैंने गलती से 4 पे लिख लिया, अच्छा बेटा आप लोग ने 3 पे लिख दिया, सही है। तो आपके पास ये फैक्टर आ रहे हैं, ये 2 इसमें भी आ रहे हैं, ये 2 इसमें भी आ रहे हैं, ये 2 इसमें भी r3 r3 r की पावर 3, s की पावर 3, s की पावर 3, ये रहा, s की पावर 3, s की पावर 3, s की पावर 3, t की पावर 3, t की पावर 3, t की पावर 3। तो आपने एंड में क्या लिखा बेटा? HCF। क्या बना आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 3। तो आपके पास बना 6 r की पावर क्यूब, s की पावर क्यूब, t की पावर क्यूब, ये आपका HCF। समझ में आ गई बात? तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको आसान समझने के लिए एमसीक्यूज में आ गया, आपने इस तरीके से किया।
लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने इस तरीके से कर लिया, इसको बाकायदा कलरिंग से आपने अलग अलग करके बता दिया कि भाई ये मेरे कॉमन फैक्टर है इन तीनों एक्सप्रेशन।